आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर रेशियो टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं टाइप 6 और टाइप 6 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। यदि प्रत्येक में 40-40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले दोनों संख्याओं के बीच अनुपात 9:16 था, बाद में यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में से 40-40 की आपने वृद्धि की है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 2 का गुणा आप यहाँ पर 16 के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा आप 16 के साथ करोगे तो 32 आएगा, 2 का गुणा आप 16 के साथ करोगे तो 32 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 9 के साथ, 3 का गुणा 9 के साथ करोगे तो 27 आएगा, 3 का गुणा 9 के साथ करोगे तो 27 आएगा। अब आपको 32 में से 27 को घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो 32 में से आप 27 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 5 यूनिट आ जाता है, आपका यहाँ पर 5 यूनिट आ जाएगा। अब आपको 40 का गुणा 2 के साथ करना होता है और 40 का गुणा आपको इस 3 के साथ करना होता है। तो 40 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो 40 का 3 गुना 120 होता है, 40 का 3 गुना 120 होता है। फिर 120 में से आप घटाएंगे 40 के दुगने, तो 40 का दुगना होता है 80, 40 का गुणा 2 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब आप 120 में से 80 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा। 120 में से आप 80 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 यूनिट 40 के बराबर है तो आप यहाँ पर हमेशा 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप 5 से 40 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से 40 कटेगा 8 बार, 5 से 40 कटेगा 8 बार, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान आपका 8 आ जाता है कि 1 यूनिट बराबर 8 है। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है? तो 16 में से आप 9 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर इन दोनों के बीच में 7 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि हमसे क्वेश्चन में 7 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 7 यूनिट, तो 7 से आप 8 का गुणा करेंगे तो 7 8 56, आपका आंसर यहाँ पर 56 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक में से 11-11 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 7:20 हो जाता है। तो हमें छोटी संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले दो संख्याओं के बीच अनुपात था 3:7 था, बाद में यह अनुपात 7:20 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में से 11-11 आपने घटा है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब आप 20 का गुणा करेंगे 3 के साथ और 7 का गुणा आप करेंगे 7 के साथ। तो 20 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 60 आएगा, 20 का गुणा आप 3 के साथ करोगे तो 60 आएगा। इसी प्रकार आप 7 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 49 आएगा, 7 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 49 आएगा। और 60 में से आप 49 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 60 में से आप 49 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 11 यूनिट आ जाएगा, आपका यहाँ पर 11 यूनिट आ जाएगा। अब आपको
11 का गुणा 7 के साथ करना होता है और 11 का गुणा आपको 20 के साथ करना होता है। तो 11 का गुणा 20 के साथ करोगे, 11 का गुणा 20 के साथ करोगे तो 220 आएगा। 11 का गुणा आप 20 के साथ करोगे तो 220 आएगा। इसी प्रकार आप 11 का गुणा 7 के साथ करोगे, 11 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 77 आएगा। 11 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 77 आएगा। अब 220 में से आप 77 को घटाएंगे तो 143 आएगा। 220 में से आप 77 को घटाएंगे तो 143 आ जाता है। 11 यूनिट यहाँ पर 143 के बराबर है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप 11 का डिवाइड करेंगे 143 से, तो 11 से 143 कटेगा 13 बार। कितनी बार कटेगा? 13 बार। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान 13 आ जाता है कि 1 यूनिट यहाँ पर 13 के बराबर है। तो क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें छोटी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप यह बताओ कि 7 और 3 में कौन छोटा है? तो 7 और 3 में 3 छोटा है, यानी कि यह आपकी छोटी संख्या होगी। यानी कि हमें 3 यूनिट का मान ज्ञात करना है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में 3 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। अब यदि यहाँ पर 1 यूनिट 13 के बराबर है तो 3 यूनिट, तो 3 से आप 13 का गुणा करेंगे तो 13 × 3 = 39। आपका आंसर यहाँ पर 39 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।